शिव भगवान ने नारद जी का भ्रम दूर किया। आगे चलकर कहते हैं यहां प्रद्युम्न जी के यहां अनिरुद्ध जी महाराज का जन्म हुआ। प्रद्युम्न जी का विवाह हुआ रति के साथ। रति के यहां हुए अनिरुद्ध जी महाराज। बाणासुर नाम का राक्षस है, राजा है। उसकी पुत्री का नाम है उषा। उषा की सहेली है चित्रलेखा। एक दिन की बात है, उषा मध्याह्न में शयन कर रही थी। उषा ने देखा स्वप्न में और कहने लगी कांता कांता। कांता का मतलब होता है पति। चित्रलेखा ने कहा देवी ये तुम्हारे पति कौन है? तो चित्रलेखा को वरदान है। क्या वरदान है? कि चित्रलेखा संसार में किसी का भी चित्र बना सकती है। चित्रलेखा ने सतयुग से लेकर के जैसे चित्र बनाना प्रारंभ किया और जब वसुदेव जी का चित्र बनाया तो वसुदेव जी के ही वंश में बोले कोई हो सकता है। फिर कन्हैया का चित्र बनाया, फिर प्रद्युम्न जी का चित्र बनाया और जैसे ही अनिरुद्ध जी का चित्र बनाया तो उषा लज्जित हो गई। बोले यही है। तो कहा कि क्या करें, इनको ले आए। बोले कैसे लाओगी? चित्रलेखा बोली हम पे छोड़ दो। चित्रलेखा गई। जैसे ही द्वारका में जाकर के देखा सुदर्शन महाराज सेवा दे रहे हैं, चौकीदारी कर रहे हैं। क्या करें? चित्रलेखा लौटने लगी। नारद जी महाराज जी का आगमन हो गया। बोले देवी कहां जा रही हो? बोले बस आए थे दर्शन करने द्वारका के। अरे सत्य बताओ, जिस काम से आई थी कर लो, जाओ। बोले सुदर्शन। बोले सुदर्शन से आज हम सत्संग करते हैं। सुदर्शन के पास गए नारद जी। बोले सीताराम। सुदर्शन जी से कहा ये बताइए आपने कभी सत्संग किया है? बोले महाराज समय मिल जाए चौकीदारी से तब तो सत्संग करें। तो बोले आज हम लोग करते हैं ना। बोले प्रभु और इसका चौकीदारी कौन करेगा? बोले सबको पता है ना कि आप रक्षा करते हैं। बोले हाँ। तो फिर किसकी हिम्मत है जो अंदर प्रवेश करेगा? बात तो सही है, चलो आज सत्संग करते हैं। बैठ गए सत्संग करने। जैसे ही सत्संग करने बैठे, बोले एक दिन नारद जी ने कहा मैं गया भगवान के पास, पूछा प्रभु सत्संग की महिमा क्या होती है? तो भगवान बोले काम करो, चले जाओ हरिद्वार में। हरिद्वार में एक वट वृक्ष में तोते ने अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया है। उस तोती के बच्चे को पूछ लेना, वो बता देगा। हरिद्वार गए, तोते पर हाथ अपना घुमाया, पूछा ये बताओ सत्संग की क्या महिमा है? तोते के प्राण निकल गए। नारद जी घबरा गए, भगवान के पास आए, प्रभु उस तोते के तो प्राण निकल गए। तो एक काम करो, अब आप चले जाओ वृंदावन। वृंदावन में एक सुदामा नाम का ग्वाला है, उसके यहाँ एक नंदिनी नाम की गाय है। नंदिनी नाम की गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया है, उससे जाकर के पूछ लो सत्संग की महिमा क्या है। नारद जी गए, ढूंढते ढूंढते जैसे ही उस बछड़े के पास पहुंचे, उसके सिर पर हाथ रखा, कहा हे वत्स बताओ सत्संग की क्या महिमा है? उस बछड़े के भी प्राण निकल गए। अब तो नारद जी और दुखित हुए, भगवान के पास गए। बोले भगवान हमें नहीं जाननी सत्संग की क्या महिमा है। बोले बस नारद जी एक बार और कष्ट कर लो। बोले क्या? बोले अभी अभी काशी नरेश के यहाँ एक पुत्र ने वृद्ध अवस्था में जन्म लियो है, बाकी यहाँ चले जाओ आपको सत्संग की महिमा मिल जाएगी। अच्छा। नारद जी बोले प्रभु अभी तक तो पशु पक्षियों में बात थी, कोई बात नहीं।
अब तो आप हमें राजा के यहां भेज रहे हो, वो भी वृद्ध